हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Who is Karnataka's Director General of Police Praveen Sood set to replace as Director of the CBI? कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद CBI के निदेशक के रूप में किसका स्थान लेंगे? ऑप्शंस हैं प्रवीण सिन्हा, जोगिंदर सिंह, ऋषि कुमार शुक्ला या फिर सुबोध कुमार जायसवाल। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the chairperson of the Competition Commission of India CCI? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रवनीत कौर। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रवनीत कौर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए, अक्टूबर 2022 में CCI के चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता ने इस ऑफिस को डेमिट कर दिया था। इनका रिटायरमेंट हो चुका था। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी फुल टाइम चेयरपर्सन इस कमीशन का नहीं था। संगीता वर्मा अक्टूबर 2022 के बाद से ही यहाँ पर एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर कार्यरत थी। तो अब रवनीत कौर फुल टाइम चेयरपर्सन बना दी गई हैं। इनका जो कार्यकाल है ये 5 साल तक रहेगा या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जब तक ये अटेन कर लेती हैं तब तक। आपको जानना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है भारत में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और यानी कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये कार्य करती है और कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू करने की जिम्मेदारी इसी के पास है। आपको जानना चाहिए, इस कमीशन की स्थापना वैसे तो 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, लेकिन पूरी तरह से ये फंक्शनल बनी मई 2009 को। इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे धनेंद्र कुमार। When is the वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मई 17। जानिएगा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि 17 मई को मनाया जाता है। नवंबर 2006 में डिसाइड किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, जो कि अंताल्या टर्की में हुई, कि 17 मई को ये डे मनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए, इस बार इस डे का फोकस रहेगा या फिर आप एक तरह से थीम भी इसको कह सकते हैं, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल डेंगू डे ये हम भारत में 16 मई को मनाते हैं। नेशनल डेंगू डे का इस बार थीम रहा फाइट डेंगू सेव लाइव्स, तो ये 16 मई को मनाया जाता है। बाकी आप जानते हैं, डेंगू जो है फीमेल एडिस मॉस्किटोज द्वारा स्प्रेड होता है, जो कि येलो फीवर, जीका वायरस एंड चिकनगुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो मॉस्किटो है ये डे आवर्स में बाइट करता है। विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम में कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए, 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके तहत जो 10 स्टार्टअप्स का पहला ग्रुप है ये भारत विज़िट किया और अब वापस बांग्लादेश लौट चुका है। 5 दिन की इनकी विजिट रही है। तो ये स्टार्टअप्स ई कॉमर्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थे।
आपको जानना चाहिए इस प्रोग्राम के तहत 50 स्टार्टअप्स बांग्लादेश से और 50 स्टार्टअप्स इंडिया से एक दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट करेंगे और वहाँ पर क्या क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यूथ के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप ऑन May 14। 14 मई को किस भारतीय नौसेना के जहाज़ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है INS मोरमुगाव। आपको जानना चाहिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS मोरमुगाव से। तो इसने भारत की जो नेवी है उनकी जो सी में जो इनकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसको प्रोड्यूस करती है ब्रह्मोस को, और इसको सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड लैंड प्लेटफॉर्म्स किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसकी स्पीड है 2.8 मैक या फिर लगभग 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। भारत ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी जो है कर रहा है। भारत ने पिछले साल ही जनवरी के महीने में $375 मिलियन की एक डील साइन की थी फिलीपींस के साथ, ताकि जो ये मिसाइल है ये सप्लाई की जा सके। इन चेस हु बिकेम इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर? शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है वी प्रणीत। आपको जानना चाहिए वी प्रणीत ये तेलंगाना से आते हैं और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और तेलंगाना से 6ठे ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। तो इन्होंने बाकू ओपन 2023 में ग्रैंड मास्टर हैंस न्यूमैन, ये US से हैं, इनको हरा दिया है। आपको जानना चाहिए इसी के साथ इनकी जो ELO रेटिंग है ये 2500 को क्रॉस कर गई, जो कि एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। Which country has emerged as India's third largest exports destination after the US and the UAE during 2022-23? कौन सा देश 2022-23 के दौरान अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है द नीदरलैंड्स। तो बात हो रही है 2022-23 की। यहाँ पर US और UAE के बाद द नीदरलैंड्स ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट ने बताया है। याद रखिएगा नीदरलैंड्स के सामने आगे द लगता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके सामने द लगता है, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, द US। तो ये क्यों हुआ है? थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कैसे बना है? क्योंकि भारत की ओर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल्स, एल्यूमिनियम गुड्स ये काफ़ी एक्सपोर्ट की गई नीदरलैंड्स में। अच्छा, भारत का नीदरलैंड्स के साथ ट्रेड सरप्लस भी है, यानी कि भारत यहाँ पर निर्यात ज़्यादा करता है बजाय आयात के। तो निर्यात जो हमारा यहाँ ट्रेड सरप्लस है नीदरलैंड्स के साथ, इसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। 2021-22 में $8 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, जबकि 2022-23 में $13 बिलियन का हो गया है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है नीदरलैंड्स में ये भी 48% तक बढ़ा है। 2021-22 में $12.5 बिलियन का था, वहीं 2022-23 में $18.52 बिलियन का हो गया है। आपको जानना चाहिए नीदरलैंड्स यूरोप में भारत के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्री हैं उनमें से एक है। बाकी यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK एंड बेल्जियम ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं भारत के। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय RBI ऑन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अगरतला त्रिपुरा पर, क्योंकि ये RBI के जो RBI द्वारा जो डायरेक्शंस इशू किए जो दिए गए हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। डायरेक्शन किससे संबंधित? स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रोविजनिंग, एसेट क्लासिफिकेशन, एक्सपोजर लिमिट, रीजनल रूरल बैंक्स, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। Innovation for Defense Excellence (IDEX) has signed 250th contract recently. In which year was the IDEX framework launched? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने हाल ही में 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। IDEX फ्रेमवर्क किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 2018।
जानेगा इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये IDX की फुल फॉर्म है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसने हाल ही में अपना 250वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि मिशन डेफ स्पेस के तहत पहला कॉन्ट्रैक्ट है। साथ ही इसने 100वां स्प्रिंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो ये जो फर्स्ट IDX कॉन्ट्रैक्ट है मिशन डेफ स्पेस का, ये एक्सचेंज किया गया एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन एंड CEO ऑफ डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO T नटराजन, साथ ही इनस्पेस सिटी के CEO अरिंद्रजीत चौधरी के बीच में। तो ये जो अरिंद्रजीत चौधरी हैं, जो इनका पूरा ये प्लेटफॉर्म है, ये विनर रहे हैं माइक्रो प्रोपल्सन सिस्टम फॉर क्यूबसैट चैलेंज के। साथ ही 100th स्प्रिंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया सिलिकॉनिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। आपको जानना चाहिए जो ये स्प्रिंट इनिशिएटिव है, इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और 75 चैलेंज स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि 75 तरह की टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स को तैयार करने हैं इंडियन नेवी के लिए। IDX फ्रेमवर्क की बात करें, इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में लॉन्च किया था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस इनोवेशन से संबंधित है। भारत में डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स जो हैं सामने आए नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, उसी से संबंधित है। उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है DIO के द्वारा, यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इस्टेब्लिश की गई है। हु लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मेरी लाइफ, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, भूपेंद्र यादव। देखिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो उसी के तहत युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव द्वारा, जिसका नाम है मेरी लाइफ, यानी कि माई लाइफ। आपको बता दें, अब ये जो लाइफ आप वर्ड देख रहे हैं, कई बार आपको सुनने के लिए मिल रहा है पिछले 1 साल से, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शब्द। अब इसकी कहाँ से आया है ये आपको बता दें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे पहले COP26 में इसको प्रपोज किया गया था और इस मिशन को लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लॉन्च किया गया PM मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में। आपको जानना चाहिए इस मौके पर, इस ऐप लॉन्च के मौके पर जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इसने 2 डेडिकेटेड पोर्टल्स भी जो है डेवलप किए हैं लाइफ, मिशन लाइफ के लिए। एक तो है मिशन लाइफ पोर्टल, ठीक है, यहाँ पर 100+ क्रिएटिव वीडियोस, नॉलेज मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है मेरी लाइफ पोर्टल। ये पोर्टल मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के लिए डेवलप किया गया है। मैं अपने इवेंट रिपोर्ट्स या फिर जो फोटोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स स्टेट डे ऑन May 16? भारत का कौन सा राज्य 16 मई को राज्य दिवस मनाता है? सही आंसर ऑप्शन ए सिक्किम है। देखिए सिक्किम ने अपना 48वां स्टेट डे मनाया है 16 मई को। बात है 16 मई 1975 की, जब सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का। और 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1975, ये सिक्किम राज्य के क्रिएशन से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हु लॉन्च द सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल नेम्ड संचार साथी पोर्टल? नागरिक केंद्रित पोर्टल संचार साथी किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राजीव चंद्रशेखर। माफ़ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव। आंसर मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया है, अश्विनी वैष्णव इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस अश्विनी वैष्णव, इन्होंने एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल जिसका नाम संचार साथी पोर्टल है, इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। तो ये जो संचार साथी पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक इनिशिएटिव है। इस पोर्टल के तहत आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस हैं, और आप अपने कनेक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो डिसकनेक्ट भी करवा सकते हैं। IMEI भी चेक, IMEI जेन्युइननेस भी चेक कर सकते हैं। किसी मोबाइल फ़ोन को बाय करने से पहले कोई आपका फ़ोन खो गया, उसको ब्लॉक और ट्रेस भी आप कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। संचार साथी पोर्टल काफ़ी अच्छा पोर्टल है। 3 रिफॉर्म्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं। CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन लॉस्ट मोबाइल्स, नो योर मोबाइल कनेक्शंस टू नो मोबाइल कनेक्शंस रजिस्टर इन योर नेम। तीसरा है ASTR यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पार्ट सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो फ्रॉड सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेयर वॉज द नेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सेमिनार लॉजिसेम 23 हेल्ड? राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी लॉजिसेम
2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली है। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स का नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार लॉजिसैम 23 जिसका थीम रहा लेवरेज इमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू इनहेंस लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज व्हाइल एब्सॉर्बिंग डिसरप्शंस, ये न्यू दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुआ है। और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, इन्होंने इस सेमिनार को इनोग्रेट किया है। वेयर वॉज द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत हेल्ड? 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज, MOSPMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत को इनोग्रेट किया है दिल्ली में। आपको बता दें पेंशन अदालत को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 2017 में स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। 2018 में नेशनल पेंशन अदालत को जो है मतलब ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया गया, जो भी पेंशनर से संबंधित ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने के लिए। तो पेंशन का जो फील्ड है, पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट का जो पूरा नेटवर्क है, उसमें पारदर्शिता आ सके, उसका डिजिटाइजेशन हो सके, टाइम पर सर्विस डिलीवरी हो सके, इसके लिए भविष्य प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट द्वारा कुछ टाइम पहले। ये भी आप याद रखिएगा, भविष्य प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। अच्छा, न्यू दिल्ली से ही संबंधित एक और इवेंट है, वो मैंने इसी के साथ लिख दिया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी, इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टुक प्लेस इन विच सिटी? भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्रसेल्स। देखिए फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC, ये ब्रसेल्स बेल्जियम में संपन्न हुई है 16 मई को। भारत की ओर से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद रहे। तो इस मीटिंग के बाद ही वर्किंग ग्रुप 3 स्टेक होल्डर्स मीटिंग भी हुई है। याद रखिए वर्किंग ग्रुप 3 स्टेक होल्डर्स मीटिंग किससे संबंधित है? भारत EU से संबंधित है। तो इसमें अध्यक्षता की गई पीयूष गोयल के द्वारा और यूरोप की तरफ से वाल्डिस डोम्क्रोवाइस के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे मुद्दे पर बात की, खास करके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलेंट सप्लाई चेन से संबंधित। आपको जानना चाहिए जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ये याद रखिएगा, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, इसको अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा। विच टीम वॉन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023? किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? सही आंसर ऑप्शन बी, हॉकी हरियाणा। देखिए 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई है। डिफेंडिंग चैंपियंस हॉकी हरियाणा फिर से विनर बने हैं, इन्होंने झारखंड को हराया है 3-2 से। तो झारखंड सेकंड पोजीशन पर रहा है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर रहा, इन्होंने उत्तर प्रदेश को हरा है 4-3 से। विच IIT हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI? किस IIT ने सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI स्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI इसको इस्टेब्लिश किया है, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है जो कि AI बेस्ड सॉल्यूशंस के एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। आपको बता दें गूगल ने इसके लिए 1 मिलियन $US का सम भी कंट्रीब्यूट किया है इस सेंटर के लिए। साथ ही IIT मद्रास ने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी लॉन्च किया है, जो कि 4 साल का BS प्रोग्राम मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में ऑफर करेगा। ये अपने आप में एक पहला कोर्स है भारत में इस तरह का। तो दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर अब हम देखने वाले हैं। इन विच स्टेट डिड द कोगी मेथी कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस? मणिपुर। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज कमिंग अप एट जोगीघोपा, असम। हु बिकेम न्यूयॉर्क्स फर्स्ट ब्लैक चीफ जज आफ्टर बीइंग confirmed by the state's Senate? Rowan Wilson. A systemically important core investment company is a non-banking financial company with asset size of rupees 100 crore and above. Which group owns Go First airline that ceased its operations on May 3rd, 2023 and
filed an application for voluntary insolvency resolution proceedings before the National Company Law Tribunal? आंसर इज वाडिया ग्रुप। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम क्वेश्चन देख रहे थे यूपीपीसीएस एग्जाम में जो 14 मई को पूछे गए हैं करंट अफेयर से संबंधित। एक क्वेश्चन ये था, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023? आप सभी आंसर जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? लिथियम्स इनफर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है, हमने देखा था। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से सही आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखिएगा अपनी पीडीएफ में ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल यहीं से ही मैंने जो है आपको भी करवाया था जब ये लिथियम रिजर्व पाए गए थे फरवरी में। तो देखिए ऊपर वाला तो सिंपल है, तो सबको ही पता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पाया गया है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट बना यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था, इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं इसमें करंट अफेयर्स के, सब हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है, सबके सॉल्यूशन देखेंगे, सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट स्टार्ट? Anadolu is a state-run news agency based in which country? Which is the first state in the country to bring its own institution ranking framework recently? The legal entity identifier is a how many character alphanumeric code used to uniquely identify parties to financial ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्विज लाते रहते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर प्लेलिस्ट की आपको वीडियो मिल जाएंगी, और भी आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। करंट अफेयर से संबंधित वीकली वीडियोस देख सकते हैं, सुपर फास्ट करंट अफेयर देख सकते हैं 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 30 और 31। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू।